ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स की हम 1.1 सॉल्व करते हैं। इसमें हमारे पास 3 क्वेश्चन है और हम इंशाल्लाह तीनों क्वेश्चन को अब सॉल्व करते हैं। अब देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 1 इसको हम सॉल्व करते हैं। तो बेटा जी क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कहा गया है अयोटा दिया हुआ 5, ठीक है। तो अयोटा 5 दिया गया है, तो हमने इस अयोटा 5 को क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है बेटा। तो अयोटा 5 का हम सॉल्व करते हैं। बेटा अयोटा की 2 है ना, आपने एक चीज़ याद रखनी है बेटा, जो हमारे पास ये मैंने इधर लिख भी दी है, जो हमारे पास अयोटा की 2 होता है ना, वो हमारे पास क्या होता है, -1 होता है। अब बेटा अयोटा की 5 है ना बेटा, इसको मैं क्या करूँगा, अयोटा की 5 को मैं क्या करूँगा बेटा, इसको मैं अयोटा की 2 की शक्ल में ले आऊँगा, ठीक है। अयोटा की 2 और अयोटा का 2 कितना हो गया, 4 अलग कर दूंगा इसमें से, और एक अयोटा को मैं क्या कर दिया, अलग कर दिया। तो बेटा अयोटा की 2 क्या होती है हमारे पास, 1 होती है, माइनस क्या होती है, 1 होती है, ठीक है। तो जब -1 होगी तो बेटा ये देखो -1 इधर लगेगा और ऊपर क्या है, इसका स्केयर आ गया, ठीक है बेटा, स्केयर आ गया। और जब 1 का स्केयर 1 ही होता है, और योटा हमारे पास वैसे आ गया। अब योटा जो हमारे पास 1 के साथ योटा जो 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, योटा आंसर आ गया इसका, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। बेटा हमारे पास है अयोटा 16। तो अभी मैंने यही चीज़ बताई है आपको, इधर भी यही चीज़ बताई है। अयोटा की 2 हमारे पास किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है। तो देखें अयोटा की 2, इसको मैं ब्रेक डाउन कर लेता हूँ, ठीक है बेटा। तो अयोटा की 2 और ऊपर मैं पावर जो इसके ऊपर लिखता हूँ वो 8 लिख देता हूँ। लेकिन अगर आप बेटा जी देखें ना, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और 16 हो जाएगा तो फिर भी तो यही बनता है ना। तो अब अयोटा की 2, अभी मैंने कहा अयोटा की 2 -1 होता है, तो हमारे पास ये क्या आ गया, -1 अयोटा की कीमत लगी। और 8 को जब 8 को जब 1 से मल्टीप्लाई हम करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, 1 का आ जाता है। आगे बेटा हम थोड़ा सा देखते हैं। जी बेटा जी, ये सवाल मैं अगेन करवाने लगा था, ये छोटी सी मिस्टेक होगी बेटा। बेटा ये हमारे पास है -1 अयोटा -19। तो बेटा अयोटा की स्केयर किसके इक्वल होता है, -1 के होता है। बेटा हमने ना, ये नेगेटिव है तो हमने इसको क्या करना है, पॉजिटिव बनाना है। 1 ओवर क्या हो जाएगा बेटा, हमारे पास 1 ओवर जो होता है ना, क्योंकि हमने पॉजिटिव बनाना है तो इसको बटे की फॉर्म में ले जाएंगे। तो 19 हमारे पास क्या बन जाएगा, ये हमारे पास बेटा जी, ये हमारे पास पॉजिटिव बन जाएगा। अब हमने बेटा इसको ना 19 को अलग अलग कर लेना, ठीक है। तो अब हम इसको कैसे अलग अलग करते हैं, हमने अयोटा का 18 किया, मल्टीप्लाई अयोटा 1 किया, अलग अलग कर दिया ना। 18 और 1 कितना हो गया, 19 हो जाएगा बेटा, ठीक है बेटा। अब देखें बेटा जी, अब हमने क्या करना है, 1 ओवर, बेटा ये 1 नीचे था ना, यानी कि माइनस अयोटा बटा 19/1, 1 नीचे था, 1 प्लस में था बेटा, ऊपर जाएगा तो ये 1 जो होता है ये किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो इसके साथ बेटा मैंने क्या लगा दी, माइनस अयोटा लग गई, -1 लग गया, ठीक है बेटा। 1 नीचे था, प्लस में था। अब बेटा मैंने क्या किया, अब मैंने ये -1 आता है, ठीक हो गया बेटा जी। अब ये देखें इसकी अयोटा की 2, इसको मैंने क्या किया, क्योंकि अभी मैंने बेटा जी पीछे बताया कि इस ये जो हमने किया है अयोटा, इसको बेटा 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 2 9 कितना हो गया, इस अयोटा को ब्रेक डाउन कर देंगे, 2 9 कितना हो गया, 18 हो गया। तो ये योटा हमारे पास ये अलग से आ गया। अब बेटा हमने क्या करना है, -1 वैसे आ जाएगा, और अयोटा का स्केयर अभी मैंने बताया, अयोटा का स्केयर माइनस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। और ये 7 वाला अयोटा वैसे ही आ जाएगा। अब हमने क्या करना है बेटा जी, अब हमने, अच्छा जी, अब हमने क्या करना है बेटा जी, अयोटा -1, ये देखो -1 किसके इक्वल होता है, अयोटा स्केयर का। तो ये देखो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, अयोटा स्केयर लिख दिया। और अब देखो बेटा 1 को 9 से मल्टीप्लाई करूँगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -1 ही आ जाएगा। और ये अयोटा का अयोटा आ गया। अब बेटा एक अयोटा इस अयोटा के साथ कैंसिल हो जाएगा, बाकी हमारे पास क्या बच जाएगा, -1 और साथ क्या बच गया, एक अयोटा बच जाएगा। बाकी हमारे पास क्या बन जाएगा, अब देखो एक अयोटा बच गया और साथ -1 बच गया। अब बेटा जो अयोटा है ना, ये जब ऊपर से नीचे आएगा ना तो ये माइनस, बल्कि नहीं बेटा जी, हाँ
ये हमारे पास क्या है -1 ये आ गया, और एक हमारे पास क्या है अयोटा, तो ये बच गया। तो यही हमारा आंसर आ गया। ठीक हो गया। अब अयोटा जब मल्टीप्लाई खाता है -1 से, तो हमारे पास क्या आ जाता है -1 अयोटा आ जाता है। ठीक है। आप बेटा ऐसे भी हो सकता है कि इस 1 को ऊपर ले जाएंगे ना, 1 बटा क्या हो जाएगा अयोटा हो जाएगा। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास अयोटा आ गया। इस तरह भी हो सकता है, इसके 2-3 मेथड है, लेकिन आप ये वाला फॉलो करें बेटा कि ये अयोटा एक बच गया और एक हमारे पास क्या बच गया 1 बच गया। तो ये आपस में हम नीचे लेके आएंगे इसको। आपको पता है जो तकसीम हो रहे हों तो वो मल्टीप्लाई भी हो जाते हैं। ठीक है बेटा, ये वाला यहाँ पे रूल लगा है। तो अब देखो तकसीम थे, हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो अयोटा मल्टीप्लाई -1, तो फिर हमारे पास क्या आ गया -1 अयोटा आ गया। अच्छा, अगला हम सवाल करते हैं। अगला हमारे पास बड़ा मज़े का सवाल है, और बेटा जी इसमें हमारे पास ये है, इस सवाल के अंदर हमारे पास 27 अयोटा दिया है -26। तो अयोटा का स्केयर जो बेटा होता है ना हमारे पास, वो होता है -1। अयोटा का स्केयर जो होता है वो हमारे पास क्या होता है -1 होता है। उसके बाद 27 ओवर अयोटा 26, और ये साथ हमने ब्रैकेट लगाई, ना भी लगाएं कोई मसला नहीं है, मैं जस्ट आपको अंडरस्टैंड करवाने के लिए किया है। अब देखो बेटा हमने क्या करना है, जैसे ये माइनस में है तो हमने इसको प्लस में करना है, तो इस हमने बटे की फॉर्म पे ले लिया। ठीक है बेटा, तो इसको हमने डिवीज़न की फॉर्म में ले लिया, तकसीम की फॉर्म में ले लिया। 27 बटा अयोटा क्या हो जाएगा, माइनस में था तो अब प्लस में हो जाएगा। ठीक है। अब देखो बेटा 27 बटा अयोटा का स्केयर, अब अयोटा इसकी फॉर्म बना लो। ठीक है। तो अब देखो 13 2 कितना हो गया 26 हो गया बेटा। ठीक है, 26 हो गया। तो अयोटा ये हमने तोड़ दिया ना, इसको ब्रेक कर दिया। अब देखो 27 है बेटा हमारे पास, तो 27 है। तो आपने क्या करना है, देखो अयोटा की 2 की कीमत कितनी होती है -1 है, तो माइनस अयोटा 2 की स्केयर की जगह हमने -1 लगाया। जब 13 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा, और ये 27 वैसे ही ऊपर से आ गया। अब देखो बेटा ये जो 1 है ये ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपको पता 27 का तो वही रहता है, तो हमारे पास क्या ये -1 ऊपर चला जाएगा। जब ऊपर जाएगा बेटा, आपको मैंने बताया था जो हमारे पास तकसीम होती है बेटा वो क्या हो जाती मल्टीप्लाई हो जाती है। ठीक है। तो अब देखो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये माइनस जब इसके 27 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी तो -27 आ जाएगा बेटा। लो बेटा ये वाला सवाल करते हैं हम। अच्छा जी, इसमें बेटा आपने क्या करना है, ये वाले सवाल में अयोटा 11 प्लस अयोटा 5। ठीक है बेटा, तो अयोटा स्केयर की कीमत हमारे पास क्या होगी -1 है बेटा। अयोटा स्केयर की कीमत हमारे पास क्या है -1। अच्छा बेटा, तो अयोटा स्केयर की कीमत कितनी है हमारे पास -1 है बेटा। ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब आपने बेटा जी ये अयोटा स्केयर की जब कीमत हमारे पास -1 दी है तो वैसे ही आपने इसको ब्रेक डाउन कर लेना है। ठीक है। अयोटा की आप 10 एक तरफ कर दो और अयोटा की 1 एक तरफ कर दो। इधर मैं लिख देता हूँ, अयोटा की 10 एक तरफ हो गया और अयोटा 1 एक तरफ हो गया। मैंने थोड़ा सा डायरेक्ट स्टेप किया ताकि टाइम वेस्टिंग ना हो। तो बेटा देखो 2 की 5 कितना हो गया, 2 की 5 कितना हो गया 10 हो गया। ठीक हो गया बेटा जी, 2 की 5 कितना हो गया 10 हो गया। और इसी तरह हमने इसको भी ब्रेक कर लेना, अयोटा की 4 और अयोटा आ गया। अब देखो 2 कितना हो गया 4 और 4 और ये अयोटा है कितना हो गया 1 हो गया। ठीक है, ये मैंने आपकी आसानी के लिए ज़रा स्टेप जल्दी से किया है। अब देखो 2 की 5 है बेटा, अयोटा स्केयर की कीमत -1 मैंने इधर लगा दी, 5 ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो ये -1 में कन्वर्ट हो जाएगा। ये अयोटा साथ वैसे नीचे आ जाएगा, प्लस लग जाएगा। साथ बेटा क्या होगा हमारे पास, ये देखें यहाँ पे अयोटा स्केयर है, इसकी भी कीमत -1 लगेगी। अयोटा स्केयर ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये -1 आ गया, और साथ अयोटा हमारे पास इधर आ गया। तो अब देखें बेटा हमारे पास क्या है -1 अयोटा -1 अयोटा। ठीक है बेटा, अब अयोटा इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। ठीक है, और ये वाला -1 इस अयोटा के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो जब ये इस वाले के साथ होगा तो क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा, दरम्यान में प्लस है, और जब ये इसके साथ होगा तो -1, तो ये आपस में कट हो जाएंगे तो हमारे पास 0 आ गया। ठीक है बेटा, अब क्वेश्चन नंबर हम करते हैं 4। लो बेटा जी इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 में आपने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर बेटा जी
आपने आप देखेंगे हमारे पास क्या है, अयोटा का स्केयर प्लस अयोटा 3 प्लस अयोटा की 2 प्लस अयोटा और होल का स्केयर हो गया बेटा। ठीक है, तो आपने बेटा इसमें क्या करना है, अयोटा की स्केयर जैसे मैंने आपको बताया है -1 है, तो बेटा आपने वैसे ही ब्रेक इसको कर लेना है। अयोटा की 2 कितना होता है 4 हो जाएगा, प्लस अयोटा, अब इसको लग कर लो, अयोटा की 2 लग हो गया और साथ अयोटा 1 लग आ गया, प्लस आ गया बेटा। उसके बाद क्या होगा, अयोटा की 2 आपने अयोटा की 2 वैसे लिख देना प्लस, और यहाँ पे क्या आ गया, इसको भी अयोटा खाली लग देना और ऊपर होल स्केल लगा देना बेटा। ठीक है बेटा, अब आपने क्या करना है बेटा जी, जी बेटा अब आपने क्या करना है बेटा, अब आपने ये वाला जो हमारे पास अयोटा दिया हुआ है, अब आपने इन सब की कीमत लगा देनी। अयोटा 2 का स्केयर -1, स्केयर साथ वैसे आ जाएगा, प्लस अयोटा 2 की स्केयर की कीमत हमारे पास -1 आ गई, साथ अयोटा वैसे आ गई बेटा हमारे पास, इस तरह प्लस, और अयोटा स्केयर 2 की कीमत हमारे पास क्या आ गई, -1 आ गई और प्लस, और ये अयोटा आ गया, तो बेटा होल का स्केयर 2 आ गया। ठीक है, अब हमने ये वाली सारी जहाँ जहाँ अयोटा 2 वहाँ वहाँ सारी कीमत लगा दी है बेटा। अब हमने क्या किया है, अब हम देखते हैं अयोटा जब इसके साथ मल्टीप्लाई खाएगा तो क्या हो जाएगा, हमारे पास 1 का 1 आ जाएगा। ठीक है, आपने एक चीज़ याद रखनी, मैं तो थोड़ा सा लिख देता हूँ, -1। ठीक है, माइनस जब 1 होती है मल्टीप्लाई -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है बेटा। ठीक है, तो ये एक चीज़ आ गई बेटा। उसके बाद देखें ये -2 दो दफ़ा माइनस हो रहा है तो ये प्लस में चला जाएगा, प्लस अयोटा ये देखो -1 आ गई साथ, अच्छा ये हो गया बेटा, ये मैंने सारी बता दिया। अब आपने क्या क्या करना है बेटा, ये देखो 1 का 1 आ गया और प्लस देखो -1 आपका नीचे आ गया, साथ अयोटा आ गया। ठीक है, और ये देखो ये -1 ये इधर आ गया और साथ प्लस अयोटा आ गया। ठीक है, साथ ऊपर क्या आ गया, स्केयर आ गया बेटा। अब बेटा ये देखो ये सार, जब ये योटा -1 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो ये -1 ही आ जाएगा बेटा। ठीक है, प्लस ये -1 योटा फिर आ गया। ठीक हो गया, एक 1 का हो गया देखो, और एक अयोटा आ गया बेटा। अब देखो ये जमा का ये माइनस का, माइनस जमा क्या हो जाएगी, माइनस, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, अयोटा आ जाएगा। ठीक है, अब आपने बेटा इसको क्या करना है, अब आपने इसको कट कर देना है। ठीक हो गया, तो कट कैसे करेंगे, देखो 1 ये +1 का है, ये -1 का है, तो ये इसके साथ कैंसिल, और ये देखो ये माइनस का योटा है, ये प्लस का योटा, ये इसके साथ कैंसिल, तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, 0 आ जाएगा। लो बेटा आगे करते हैं सवाल हमारा। अगला सवाल बेटा हमारे पास है, अयोटा है हमारे पास बेटा, और अयोटा की 8 ओवर या बटा अयोटा की 5 -1 है बेटा। तो इसको हम करेंगे बेटा, तो इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, अयोटा का स्केयर इज इक्वल टू -1, और इस तरह हमारे पास आ जाएगा अयोटा की 8 माइनस, बेटा अब इसको भी आपने ब्रेक डाउन कर लेना। अब देखो ये माइनस में है ना, तो आपने क्या करना है, इसको ब्रेक डाउन करना। अब अयोटा की 5 को ऊपर ले जाना है। अब देखो ये प्लस में है, तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, माइनस अयोटा 8 -5 हो जाएगा, ये 5 बाहर वैसे रहेगा। अब क्या होगा, हमारे पास क्या होगा बेटा, अयोटा की 3 इस बच जाएगा, साथ -1 आ जाएगा। अब अयोटा 5 को इससे मल्टीप्लाई कर दोगे 5 को, तो 15 आ गया बेटा, साथ माइनस लग जाएगा हमारे पास। तो अब क्या हो गया, अयोटा की 15 आ गया, -15 आ गया। ठीक है बेटा, और अब आपने इसको प्लस में कन्वर्ट कर देना है, तो बटे की शक्ल में ले जाएंगे, तो ये बेटा 1 बटा अयोटा 15 आ गया, यही इसका आंसर आ गया बेटा। चलें अब हम अगला सवाल करते हैं बेटा। जी बेटा, तो अब हम नेक्स्ट सवाल करते हैं बेटा, हमारे पास आ गया। अच्छा बेटा ये आगे मज़ीद हल होगा, सॉरी माज़रत मैं आपको कंप्लीट कर दूं। अब देखो 1/15 आ गया, 15 को बेटा आप लग लग कर लो, ये हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, अयोटा की 14 आ गया और अयोटा 7 आ गया। ठीक है, 1 आ गया। तो अब देखो बेटा 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, अयोटा की 2 से, तो हमारे पास 14 बन जाएगा। ठीक है, 7 अयोटा आ जाएगा बेटा। ठीक है, उसके बाद बेटा आपने क्या करना है, 1/, आप देखो योटा की 2 की कीमत अभी मैंने ऊपर बताई थी -1 है, तो हमारे पास -1 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे, योटा के साथ करेंगे। तो ये बेटा हमारे पास क्या, ये योटा जो हम 1 वाला ये इधर साथ वैसे आ जाएगा। ठीक है बेटा, 1 ऊपर लगाते हैं नहीं लेकिन होता है ये।
अब आपने क्या करना है बेटा जी, अब आपने 1/-1 हो जाएगा, -1 7 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -1 आ जाएगा और साथ अयोटा आ जाएगा। अब 1/-1 अयोटा ये आ जाएगा बेटा। अयोटा माइनस के साथ मल्टीप्लाई खाएगा तो माइनस अयोटा आ जाएगा। अब बेटा आपने ना इसकी आगे मज़ीद इसको हल करने के लिए हमें इसकी मज़ीद जो है ना वो फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसके लिए बेटा आपने क्या करना है, सबसे पहले ताकि आपको नज़र आता रहे बेटा, आपने ये जो 1/-अयोटा इसी के साथ ही जो नीचे वाली रकम है ना उसके साथ इसको मल्टीप्लाई करना है और उसके साथ इसको डिवाइड करना है। तो क्या करेंगे, 1/-1 ये तो वैसे आएगा 1/-अयोटा मल्टीप्लाई माइनस अयोटा और साथ ये जो नीचे वाला और इसी के साथ इसको मल्टीप्लाई करना और इसी के साथ इसको डिवाइड करना। तो ये बेटा हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा माइनस अयोटा ओवर माइनस अयोटा की स्केयर। ये देखो ये हमारे पास इधर क्या हो जाएगा, जब ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे अयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा अयोटा का स्केयर, और जब ये अयोटा इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा अयोटा आ जाएगा बेटा, माइनस का अयोटा आ जाएगा। अब देखो बेटा दोनों माइनस है और माइनस माइनस का कैंसिल हो जाती हैं, ठीक है। एक योटा बेटा ऊपर है एक नीचे है। अब एक योटा जो होती है ना बेटा वो इसके साथ क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, ठीक हो गया बेटा। आप देखें माइनस 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 के साथ कैंसिल होगी और आपने अभी देखा है योटा की 2 किसके इक्वल होता है, -1 के। तो बेटा यहाँ पे हमने क्या किया, -1 लगा दिया बेटा, ठीक हो गया। तो इस तरह -1 आ गया। और अब देखो अभी मैंने बताया था जो तकसीम हो रहा था वो मल्टीप्लाई भी हो जाता है आपस में। तो देखो ये हमारे पास क्या आ गया, अयोटा अयोटा, और जब ये ऊपर जाएगा तो ये 1 हो जाएगा, ठीक, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस में चला जाएगा ना, मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारे पास अयोटा 1 के साथ मल्टीप्लाई होके क्या आ जाएगा, अयोटा आ जाएगा। यही इसका आंसर आ गया बेटा, ठीक है बेटा। अब हम मज़ीद आगे करते हैं सवाल एक। बेटा वो ना मेरी थोड़ी सी गर्मी है तो उस वजह से यहाँ से थोड़ा सा ना वो पसीना आने की वजह से ख़राब हो गया थोड़ा सा, लेकिन कोई नहीं, आई होप मुझे लग रहा है कि नज़र आ रहा है, ठीक है। अच्छा बेटा अब हम क्या करेंगे, वही क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 8, अयोटा की 13 आ गया बेटा हमारे पास। इसमें हम क्या करेंगे, अयोटा की 13 मल्टीप्लाई अयोटा की क्या हमारे पास हो गया 29, ठीक हो गया बेटा। तो अब हम अयोटा की 2 आपको मैंने शुरू में बता दिया -1 होता है बेटा। अब देखो हमने क्या करना, 13 है ना तो इसके पेयर बन जाएंगे। कैसे पेयर बनेंगे, आपको पता है अयोटा की आप 12 कर लो और 7 कर लो, अयोटा 1 हो गया। अब देखो 12 को जब आपने अयोटा की 2 से 6 से मल्टीप्लाई करना है तो अयोटा का तो क्या हो जाएगा, 12 आ जाएगा। तो आप इसको ब्रेक डाउन कर लो, साथ अलग से एक योटा ये वाला आ गया जो हमने किया है मल्टीप्लाई, साथ इसको भी ब्रेक डाउन कर लो बेटा, ठीक है। तो इसको ब्रेक डाउन करेंगे तो इसके लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, ये देखो ये हमारे पास आ जाएगा 29 आ जाएगा, अयोटा की क्या आ जाएगा 28 आ जाएगा, सॉरी 28 आ जाएगा साथ अयोटा, और साथ हमारे पास एक खाली अयोटा आ जाएगा, ठीक है। तो बेटा आप देखें 28 और एक साथ अयोटा ये वाला है, इसका भी 1 है। तो आपने क्या करना है, 14 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 बन जाएगा, और ये जो हमारा अयोटा ये साथ वैसे आ गया बेटा, ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, अब देखें अयोटा की 2 -1 हो गया हमारे पास। तो ये हमने क्या किया बेटा जी, -1 लगा दिया, ठीक हो गया। और 6 बाहर वैसे ही आ गया, अयोटा जो अभी हमने इसको ब्रेक डाउन किया था 28 का, ये वाला अयोटा हमारे साथ वैसे ही आ गया, मल्टीप्लाई हो जाएगा बेटा। उसके बाद क्या होगा, अयोटा का स्केयर जो होता है ना बेटा ये हमारे पास क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, ठीक है। और ये 14 आपको पता है जैसे अभी हमने यहाँ पे किया था, ये इसका सॉरी 14 किया था, ठीक है। तो ये 14 आ गया, ठीक है, ये बेटा इसका था सॉरी। तो अब देखें ये हमारे पास क्या, अयोटा की 2 हमारे पास जब 14 के साथ मल्टीप्लाई करते तो 28 बन जाता हमारे पास, क्योंकि हमने 29 बेटा जो हमारे पास है वो हमने अलग अलग किया, 28 और 29 एक को अलग अलग कर दिया ताकि हमारी आसानी के लिए हम जो क्वेश्चन है वो इजीली सॉल्व कर पाएँ। और अगर बेटा 29 करते तो वो तो किसी पहाड़े में जाता ही नहीं है, वो मुश्किल हो जाएगा, ब्रेक डाउन नहीं होनी उसकी।
तो देखें बेटा, -1 है हमारे पास, तो अब योटा टू की जो कीमत होती है -1, तो मैंने योटा टू की कीमत यहाँ पे -1 लगा दी और इसको मल्टीप्लाई किससे मैंने किया, 14 से किया बेटा। ठीक हो गया, तो ये योटा लग से हमारे पास इसका आ गया। तो अब देखें बेटा, अब जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई खाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है बेटा, उसके बाद साथ अयोटा वैसे आ जाएगा, मल्टीप्लाई आ जाएगा, ये भी हमारे पास जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1 आ जाएगा, साथ अयोटा इसका वैसे आ जाएगा। अब देखो, जब अयोटा 1 के साथ मल्टीप्लाई खाता है तो अयोटा आ जाता है, मल्टीप्लाई वैसे आ गया, और साथ हमारे पास क्या होगा बेटा जी, अयोटा जो है 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अयोटा आ जाएगा। ठीक है बेटा, अब देखें हमारे पास क्या आ जाएगा, अयोटा का स्केयर। जब अयोटा अयोटा से मल्टीप्लाई खाएंगे तो अयोटा का स्केयर, और अभी मैंने बताया अयोटा का स्केयर -1 के इक्वल है, तो यहाँ पे हमारे पास -1 आ गया। ठीक है बेटा, अब हम अगला सवाल करते हैं। लो बेटा जी, अगला सवाल हमारे पास ये है, क्वेश्चन नंबर 2 को अब हम सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 जो बेटा हमारे पास कंप्लीट हो चुका है तकरीबन। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना बेटा हमें दिया हुआ है ये वाला, ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 के सारे ही क्वेश्चन कर लिए हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर करने लगे हैं 2 बेटा। ठीक हो गया, इसमें हमने क्या करना है बेटा, हमारे पास जो अयोटा की शक्ल है ना, हमने यही सवालों को अयोटा की शक्ल में लिखना है बेटा। ठीक है, तो अब हम इन सवालों को करते हैं ज़रा। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, और हमने उनको शेप बनानी है अयोटा की शेप में। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास दिया हुआ है बेटा। जी बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 1 हम सॉल्व करते हैं बेटा जी। तो क्वेश्चन नंबर 1 में बेटा हमारे पास क्या होता है, हमारे पास ये क्वेश्चन दिया है। ठीक है, तो हमने क्या करना है बेटा जी, इस क्वेश्चन को 2 प्लस जज़र -4 का रूट स्केयर, यानी कि सॉरी जज़र कह रहा है, रूट बेटा -4 हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन हमें दिया है। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, इसको ना बेटा माइनस, अब आसानी के लिए, आपकी आसानी के लिए बता रहा हूँ, 2 प्लस 4 का जज़र अलग कर लो और आपको माइनस अलग कर लो बेटा। -1 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो -4 ही बन जाता है, कोई मसला तो नहीं है हमें। तो हमने इसको क्या कर लिया, अलग कर लिया। 2 प्लस 4 -1 का क्या आ गया बेटा, इसको अब हमने अलग इसका ना रूट स्केल ले लेना। ठीक है बेटा, अब हमने इसका अलग रूट ले लिया बेटा, इसका भी मैंने अलग से रूट ले लिया, इसका भी मैंने अलग से रूट ले लिया। ठीक है, तो अब 2 प्लस, अब देखो ये वाला जो बेटा ना 2 की 2 सॉरी ये -1, अभी मैंने ऊपर बताया था आपको, जो हमारे पास -1 होता है बेटा हमारे पास, जिसका रूट होता है -1 रूट, चलेंगे मैं आपको अभी कंफर्म कराता हूँ। ठीक है बेटा, तो वो क्या होता है बेटा, हमारे पास अयोटा का स्केयर होता है, वो हमारे पास क्या होता है, अयोटा का स्केयर होता है। पीछे मैंने आपको बताया भी है बेटा बार बार। ठीक है, अयोटा का स्केयर होता है। ठीक है, जो हमारे पास -1 रूट होता है वो किसके इक्वल होता है, अयोटा का स्केयर होता है। लो बेटा जी, ये मैंने क्या किया, अब देखो इसको मैंने अलग कर लिया, और अब -1 जो होता है ना बेटा, वो किसके इक्वल होता है, वो हमारे पास अयोटा का स्केयर आ गया। ठीक है, अब देखो अयोटा इसके साथ कैंसिल हो गया, स्केयर और रूट स्केयर कैंसिल हो जाता है बेटा, हमारे पास खाली क्या आ जाता है, अयोटा आ जाएगा। और आपने बेटा इस 2 को भी आपने इस फॉर्म में बना लेना, 2 को आपने 2 का जज़र ऐसे करना है, 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, बाकी हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो देखो अब हमने योटा फॉर्म में बना लिया, 2 + 2 अयोटा आ गया, यही आंसर आ गया बेटा। अब हम इस सवाल को करते हैं बेटा जी। तो इसमें क्या करना हमने, हमारे पास दिया हुआ है 3 माइनस, क्वेश्चन नंबर 2 को हम सॉल्व करते हैं बेटा जी। हमारे पास दिया हुआ है 3 - 5 7 का रूट। ठीक है बेटा, तो अब हमारे पास देखो माइनस, और सेम ऐसे करना बेटा, साथ लग 7 आपने लग लिख देना है, और जो -1 है उसको लग कर देना। अब देखो माइनस जब 7 के साथ मल्टीप्लाई होती तो -7 ही आ जाता है। ठीक है बेटा जी, जी बेटा जी, अब आपने देखना है बेटा जी यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 जो हम सॉल्व कर रहे हैं बेटा जी, इसमें हमारे पास ये है कि हमारे पास ये है 3, और ये हमारे पास है -7 का रूट। ठीक है, तो जैसे हमने पीछे किया है वही सवाल उसी टाइप्स का है। तो आपने क्या करना है, -1 रूट है
और 7 का रूट, इसको अलग अलग कर देना बेटा। 7 है ना, देखो -1 जब इसके साथ 7 के साथ मल्टीप्लाई होगी तो क्या हो जाएगा, -7 ही हो जाएगा, ठीक है। अब बेटा आपने दोनों का रूट भी अलग अलग कर देना, ठीक है, कर दिया। अब देखो अभी मैंने पीछे यही बताया कि हमारे पास जो -1 का रूट होता है वो किसके इक्वल होता है, वो अयोटा स्केयर के इक्वल होता है, वो उसको हम क्या कहते हैं, यानी कि अयोटा स्केयर के इक्वल होता है, ये वाला, ठीक है फॉर्म। तो अब बेटा आप देखेंगे ना तो ये -1 जो होता है ना, -1 का रूट वो इस फॉर्म में बदल जाएगा। अब देखो ये स्केयर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास यहाँ पे खाली क्या बच जाएगा, अयोटा आ जाएगा। और 7 का हमने 7 लिख दिया, ये 7 तो बेटा कट ही नहीं होगा, ये हमने वैसे लिख दिया। अब देखो क्या आ गया, अयोटा आ गया, तो हमने इसको क्या किया, अयोटा फॉर्म में बना दिया, ठीक है। अब हम अगला एक सवाल करते हैं बेटा। अगला सवाल हमारे पास ये है बेटा, वो हमें कह रहा है 2/5, ठीक है, 2/5 प्लस आगे हमारे पास क्या है, -16/5 और 16 का क्या लिया उसने, रूट लिया है, ठीक है। तो इसके लिए बेटा आपने क्या करना है, 2/5 प्लस 16, वैसे ही जैसे अभी माइनस था तो इसको आपने क्या करता है ना बेटा -1 इसका लग कर देना बेटा, ठीक है। तो जब आप इसका -1 अलग कर देंगे तो हमारे पास नीचे 5 को वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। अब हम इसको ऐसे करते हैं, 2/5 प्लस 16, और देखो अभी मैंने आपको बताया था कि ये हमारे पास जो -1 है, ये -1 ये हमारे पास किसके इक्वल होता है, यानी कि इसके जो रूट लेते हैं वो हमारे पास होता है ये वाला -1 बेटा जो होता है, ये हमारे पास होता है अयोटा का स्केयर का रूट, ठीक हो गया। तो आप देखेंगे ना अयोटा का स्केयर, तो आप इसको इस अयोटा के साथ कैंसिल कर देंगे बेटा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अयोटा आ जाएगा, ठीक है। और आप जब इसका रूट लेते हैं 16 का तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा बेटा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर ये वाला आ गया। अब हम करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 5। ये हमारा क्वेश्चन है लास्ट। बेटा देखें हमारे पास 2 - 3 अयोटा, वैसे आपने इसको लग कर देना, ठीक है, और -1 कर देना बेटा। आपको पता -1 जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो जब माइनस जो हमारे पास बेटा ये वाला है -1 ये बेटा किसके इक्वल होता है, अयोटा स्केयर के इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है, अयोटा स्केयर रूट के। तो बेटा आपने जब इसको करना है तो हमारे पास अयोटा स्केयर आ गया, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे 3 की, हमारे पास बेटा क्या आ जाएगा यहाँ पे 3 का योटा, ठीक है। और यही हमारा आंसर आ गया, योटा को आप इधर साइड पे लिख लें बेटा, और ये हमारा आंसर आ गया। चलें जी अब हम आगे करते हैं, अब हम क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करते हैं बेटा 3, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 3 बेटा जो है ना, लो बेटा जी ये अब हमारा स्टार्ट होने वाला है क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है बेटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें से क्वेश्चन लाजमी आपको आएगा, इसमें से और इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्स और वाई की कीमतें बेटा हमने मालूम करनी है, ठीक है। तो आपने इमेजिनरी वर्ल्ड भी पढ़े हैं और रियल नंबर भी पढ़े हैं, ठीक है बेटा। ये जो हमारे अयोटा है ना, ये इमेजिनरी नंबर है, अयोटा जो हमारे पास है वो क्या है, इमेजिनरी नंबर है। और जो दूसरा है ना बेटा हमारे पास, वो क्या हो गया, रियल नंबर हो गया, ठीक हो गया। अब हम देख लेते हैं इसको, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 को बेटा। तो इसमें देखेंगे ना बेटा हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास ये दिया हुआ है, हमने इसको अब क्या करना, कंपैरिजन करना है। हमने क्या करना है, इसको कंपैरिजन करना है। कैसे करना है कंपैरिजन बेटा, आपने देखना है ये हमारे पास रकम लिखी हुई है, ये वाली इतनी और इतनी ये वाली, ठीक हो गया। और आपने सबसे पहले क्या करना है, इस पूरी रकम को, इस पूरी को लेके इसके साथ कंपैरिजन कर देना 1 के साथ, और फिर इसको लेना और इसके साथ कंपैरिजन कर देना, ठीक है, क्योंकि हमें एक्स और वाई की कीमतें निकालनी बेटा। तो चलो हम करते हैं इसके लिए। तो इसके लिए बेटा हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमारे पास है 2x + 5 = 1। देखो 2x + 5 इसको हमने इक्वल इधर लगाया और 1 के इक्वल कर दिया बेटा, ठीक हो गया। उसके बाद देखिए हमारे पास क्या आ जाता है 2x, अब देखो 2x इधर रह गया और ये 5 इधर चला गया, ये प्लस में था तो ये माइनस में चला गया बेटा। अब 5 में से 4 निकल गया तो हमारे पास क्या आ गया, -4 आ गया। और बेटा 2x, अब देखिए हमारे पास क्या आ गया,
अब हमारे पास है 2x इज इक्वल टू -4, ठीक है। अब देखो 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके तकसीम हो जाएगा बेटा, तो x इज इक्वल टू -4 बटा क्या हो जाएगा 2। तो बेटा ये देखो 2 एकम 2, 2 2 कितना हो गया 4, तो ये हमारे पास x की कीमत क्या आ गई, हमारे पास 2 आ गई। इस तरह बेटा हम इसका भी देख लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या है y देखो y क्या, y -3, योटा बेटा साथ नहीं लिखते, तो योटा को छोड़ दो, इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। तो y इज इक्वल टू देखो हमारे पास ये देखो -3 इधर है तो इसको उधर ले जाना है, तो +3 हो जाएगा। तो ये y इज इक्वल टू 3 और 2 कितना हो गया 5। तो बेटा यही हमने क्या मालूम कर ली, हमने x और y की कीमतें दोनों ही मालूम कर ली, ठीक हो गया बेटा। अब हम मज़ीद आगे सवाल करते हैं। अगला सवाल बेटा हमारे पास ये है, अगला सवाल अच्छा जी, अगला सवाल बेटा हमारे पास ये है 2x+2, ठीक है बेटा जी। और 2x+2 और बेटा हमने क्या करना है, इसको सबसे पहले 2x इसको कंपैरिजन करना है इसके साथ। तो देखो 2x+2 कंपैरिजन किया 5 के साथ, इस तरह -4 -y अयोटा इसको कंपैरिजन इसके साथ करना है, ठीक है इसके साथ। तो हम पहले एक फॉर्म बना लेते हैं, 3x+2 कंपैरिजन किया 5 आ गया। अब 3x, अब देखो आप 2 को इधर ले जाओ तो -2 हो जाएगा, 5 आ जाएगा, 5 में से 2 निकल गया, हमारे पास क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। 3x 3 नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, और 3 जब कैंसिल होता है 3 1 दा 3 और 3 1 दा 3, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास 1 आ जाएगा, ठीक हो गया बेटा। अब हम आगे करते हैं। आगे बेटा हमारे पास ये है कि हमारे पास माइनस, देखो ये ना माइनस इधर आ जाएगी, -4 -y योटा तो हमने लगानी नहीं होती, इक्वल टू 3 आ जाएगा, ठीक है। इसके कंपैरिजन इस सारी को हमने इस सेकंड वाली के साथ कंपैरिजन कर दिया, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा 4 बेटा क्या हो जाएगा हमारे पास, देखें माइनस का ये क्या हो जाता है 4 हो जाता है, ठीक हो गया। अंदर आप मल्टीप्लाई कर दें या फिर आप इसको वैसे उधर ले जाएं, ठीक हो गया, ये भी तरीका है, ये दोनों तरीक़ों से हल हो जाता है, ठीक है। तो आप ऐसा करें, ये जो 4 है ना बेटा, ये माइनस का 4 है, ठीक है, ये किसका हो गया माइनस का 4, तो आप इसको दूसरी तरफ ले जाएं, ठीक हो गया। जब आप इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस का 4 हो जाएगा, ठीक हो गया, ये क्या हो जाएगा प्लस का 4 हो जाएगा। और साथ क्या हमारे पास ऊपर ये क्या आ गया 3 आ गया। अब y इज इक्वल टू देखो हमारे पास क्या आ जाएगा 4 + 3 कितना आ गया 7 आ गया, ठीक हो गया। तो लो बेटा ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर हमारा 3 भी हल हो गया। अब हम बेटा अगला सवाल करते हैं। जी बेटा ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास 3 है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। 2 प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा अयोटा x, और 1 - 2i ब्रैकेट हमारे पास y इज इक्वल टू क्या हो गया 3 + 4i हो गया, अयोटा आ गया। बेटा आपने इसको इस सारे को इसके साथ कंपैरिजन कर देना है, ठीक है बेटा जी। मैं देखता हूँ, नहीं बेटा, अच्छा तो इस सारे को आपने बेटा इसके 3 के साथ कंपैरिजन करना और इस सारे को इसके साथ कंपैरिजन करना है, ठीक है। तो देखें आप कंपैरिजन करते हैं, ठीक है। हमारे पास क्या आ जाएगा 2x, हमारे पास इधर क्या आ गया बेटा 2x और प्लस अयोटा, ठीक है। इसको पहले मल्टीप्लाई बेटा अंदर से कर लें, ठीक है। अब देखो x को अयोटा को x को अंदर मल्टीप्लाई 2x प्लस क्या हो जाएगा अयोटा x आ जाएगा। इस तरह y को अंदर मल्टीप्लाई कर लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा y 1 के साथ y माइनस आगे क्या आ जाएगा 2 अयोटा y आ जाएगा। अब बेटा आपने ना जो इसको y वाली को अलग कर देना है और x वाली को क्या कर देना आपने अलग कर लेना। अब देखो 2x है ना, तो y कहाँ पे हमारे पास आ गया ये वाला आ गया, तो ये आपने अलग कर दिया, ठीक है। यानी कि आपने x वाली और y वाली अलग कर लेनी और योटा वाली आपने, जैसे ये योटा की है और ये वाली, इसको आपने अलग कर लेना है, ठीक है। तो अब देखो योटा है तो क्या हो जाएगा हमारे पास अयोटा x -2i y, 2 अयोटा y हो गया, ब्रैकेट में बंद किया और साथ हमने ये वही सामने लगा दिया। अब बेटा हमने क्या करना है, अच्छा जी, अब हमने क्या करना है बेटा, अब हमारे पास ना कंपैरिजन कर लेना आपने, ठीक है। देखो 2x + y किसके इक्वल हो गया 3 के, और इस तरह योटा x, यानी कि आपको पता है हम जो होता है ना x वैसे इसको नीचे लिख देते हैं ना, ठीक है। अब आपको पता है x, हाँ हमने योटा तो लगाना नहीं, खाली x है तो x लिख दिया, माइनस
आगे क्या आ गया 2y, योटा नहीं लिखते, 2y इज़ इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास 4 के इक्वल आ गया। ये वाली हमारे पास इसके इक्वल और ये वाली जो हमारे पास आई वो इसके इक्वल आ गई। ठीक है बेटा, तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं आगे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन गई क्वेश्चन, ये हमारे पास इक्वेशन 1 बन गई और साथ क्या बन गई इक्वेशन 2 बन गई। चलें जी आगे हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो जब हमारे पास बेटा इक्वेशन 1 भी आ गई और 2 भी आ गई तो 4x प्लस 2y इज इक्वल टू क्या आ गया 6। और इस तरह हमारे पास आपने क्या करना है, इसको ना 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है बेटा, ये इधर है, आपने इसको 2 के साथ क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो जब आप ये दो हमारे पास, वो हमने क्यों मल्टीप्लाई किया है ये भी मैं आपको दिखाता हूँ बेटा। ये देखें, ये आपने ना इसको ऐसे करना है, ये वाले इक्वेशन 1 या 2 को किसी को भी आपने ना कंपैरिजन बनाना है। ठीक है, कंपैरिजन ये बनाना है आपने बेटा 2y है ना यहाँ पे और यहाँ पे है 2, या बेटा या इसको इसके कंपैरिजन कर लो या इसको इसके कंपेयर, क्योंकि अनइक्वल है ये। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने फिर ऊपर वाले को ये y को इसके इक्वल बनाने के लिए 2x के साथ मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 है, 2 आ जाएगा तो ये 2 इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ऐसे मैंने किया बेटा। चलें जी, अब देखो जब मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 4x आ जाएगा यहाँ पे, जब 4x और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2y आ जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने आगे यहाँ पे लिख दिया है इसको। ठीक है, तो अब देखें बेटा यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 4x प्लस 2y इज इक्वल टू क्या आ गया 6 आ गया बेटा, और x माइनस 2y, देखो बेटा ये जो ये देखो ये जमा का है और ये माइनस का, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। और ये बेटा जब 4x और एक x ऐड करते हैं इसमें तो 5x हो जाएगा हमारे पास, और ये देखिए 6 है और ये है 4, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 10 हो गया। अब बेटा आपने क्या करना है, x इज़ इक्वल टू, देखो 5x मल्टीप्लाई हो रहा है इधर, तो इधर जाके तकसीम हो जाएगा, और 5 1 द 5 और 5 2 हो गया 10 हो गया। ठीक है, तो x इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा बेटा, x हमारे पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है बेटा, अब हम अगला सवाल करते हैं। जी बेटा, अगला सवाल हम करते हैं। अगला हमारे पास है, इसको थोड़ा सा मज़ीद आगे हम हल कर सकते हैं, बल्कि आंसर इसका ये। अब नेक्स्ट सवाल, इसको मज़ीद भी अब नीचे आप देखो x की कीमत आ गई, अब आपने निकालनी इसकी y की कीमत बेटा। तो आपने क्या करना है, इस ये जो दो है आपके पास रकमें, ठीक है, एक 1 है और एक 2, आपने क्या करना है किसी एक में से इसकी कीमत पुट कर देनी। ठीक है बेटा, तो मैंने क्या कर दिया, मैंने ना एक ली x माइनस 2y इज़ इक्वल टू 4, वो मैंने ली, और उसके साथ मैंने इसको ये 2 जो मैंने ना x की कीमत इसमें पुट, अब x की कीमत क्या निकली 2, तो x की जगह मैंने 2 पुट कर दिया और माइनस 2y इज़ इक्वल टू 4 आ गया। माइनस 2y इस 2 को इधर ले गए तो 4 माइनस 2 आ जाएगा बेटा, तो y इज़ इक्वल टू, अब देखो ये मल्टीप्लाई नीचे जाके तकसीम हो जाएंगे, 4 में से 2 गया तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2, और ये जो मल्टीप्लाई हो जाएगा ये नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, 2 1 द 2 2 1 द 2 हो जाएगा हमारे पास, तो y इज इक्वल टू हमारे पास बेटा क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा। ठीक है जी बेटा, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। ये हमारे लास्ट 1 क्वेश्चन है और इसके बाद एक और क्वेश्चन है, बस हमने वो वाइंड अप करना है। टोटल इसके 5 क्वेश्चन थे। तो बेटा हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास है 1 माइनस आई अयोटा इंटू एक्स प्लस 2 प्लस अयोटा इंटू वाई इक्वल टू 4 माइनस 1 आ गया बेटा। ठीक है, तो आपने बेटा क्या करना है, x माइनस, आप देखो x को अंदर मल्टीप्लाई कर देना है और इधर इधर से y को मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है बेटा, जब आप x को इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे और इस तरह आप y को इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो देखो बेटा हमारे पास क्या आ जाएगा, x को 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो x आ जाएगा माइनस, और ये अयोटा x आ गया, इस तरह प्लस, और बेटा देखो y 2y हो जाएगा, और इस तरफ y अयोटा मल्टीप्लाई है अयोटा y हो गया, इक्वल वैसे आ जाएगा 4 माइनस अयोटा आ गया बेटा। उसके बाद देखें बेटा x प्लस 2y, हमारे पास क्या आ जाएगा x प्लस 2y माइनस, देखें बेटा ये आपने अब इसकी सेटिंग करनी, कैसे सेटिंग करनी है, x वाले अलग कर लें, अयोटा वाले को अलग कर लो, x y को अलग। अब देखो x मैंने इधर लगा दिया, प्लस 2y इधर मैंने प्लस 2y, इसको ब्रैकेट में बंद कर दिया। अब हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस, माइनस मैंने इधर लगाया, अयोटा x मैंने इधर लगाया, प्लस अयोटा का y मैंने इधर लगाया, इज इक्वल टू 4 माइनस अयोटा आ गया। अब बेटा मैंने क्या किया,
एक्स। अब देखें बेटा, इस पूरे को कंपैरिजन इसके साथ कर देना है आपने और इस पूरे को कंपैरिजन इसके साथ करना है। तो चलो मैं कंपैरिजन करता हूँ। एक्स प्लस 2y ये किसके, हमारे 4 के कंपैरिजन हो गए। और ये वाले बेटा जो माइनस अयोटा तो हम लिखते नहीं बेटा, एक्स आ गया प्लस वाई आ गया, इसको हमने किसके कंपैरिजन किया, -1 के। अब बेटा आप, ये इक्वेशन 1 है और ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन 2 आ गई। ठीक हो गया, ये इक्वेशन 1 है और ये क्या है, इक्वेशन 2। आप अपनी मर्ज़ी से आप क्या करें, आपने अपनी मर्ज़ी से इसमें से कोई एक इक्वेशन के कंपेरि बराबर करना है, आपने इक्वल करना है। कैसे करना है, आप देखो यहाँ पे 2y है लेकिन यहाँ पे y है, तो आप क्या करें, यहाँ पे 2y, इसका भी y बनाने के लिए, 2y बनाने के लिए आप नीचे वाले 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, इक्वेशन 2 के साथ। तो आप कर दें बेटा, 2 मल्टीप्लाई इसके साथ कर दें, तो देख लेते हैं हम क्या होता है। तो जब मल्टीप्लाई करते हैं बेटा तो हमारे पास क्या आ जाता है, इसको आपने वैसे ही ऊपर वाली को आपने वैसे नीचे लिख देना। अब इसके साथ करते हैं तो देखो हमारे पास क्या आ जाएगा, -2x, ये देखो -2x आ गया। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगी बेटा, ये माइनस दोनों हो जाएंगे, अंदर माइनस मल्टीप्लाई खा जाएगी, तो ये भी क्या हो जाएगी, माइनस जमा माइनस हो जाएगी, और ये 2 मल्टीप्लाई 2y के साथ खिला के 2y हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या होगा, इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यहाँ ये -1 है ना, तो ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई खाएगा तो ये हमारे पास -2 आ जाएगा। चलें बेटा, तो अब हम x की कीमत निकाल लेते हैं। देखो 2x, अब आपने क्या करना है, ये है -2x और ये है 2y। ठीक हो गया, तो ये दो चीज़ें अब आपने देखें ना, ये वाला ये पूरा कैंसिल हो जाता है, 2y जमा का है, ये माइनस का 2y ये कैंसिल हो जाएगा, और ये है -2x और ये x है। अब 2x में से एक x निकालेंगे तो -x आ जाएगा, बड़े की रकम लगानी है हमने, और इस तरह 4 है, 4 में से 2 निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा बेटा। ठीक है, उसके बाद देखेंगे बेटा हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास x प्लस 2y को एक हमारे पास x की कीमत आ गई बेटा। अब आपने y की कीमत लेनी, x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, और बेटा आपने क्या करना है, इसके अंदर आपने x की कीमत पुट कर देनी। x की कीमत कितनी आई, 2y, तो यहाँ पे 2 प्लस 2y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा जी बेटा। तो अब हम क्या करते हैं बेटा, ये हमारे पास आ गया बेटा। ठीक है, अब आपने x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, तो बेटा आपने क्या करना, आपने ना x की कीमत इसमें पुट कर देनी है बेटा। ठीक है, तो जैसे पुट करके हमारे पास ये आ गया। अब आपने y की कीमत बेटा, y की कीमत मालूम करनी, तो y के लिए आपने बेटा क्या करना है, जैसे मैंने आपको बताया था कि आपने इक्वेशन 1 है ये 2, इसमें से कोई एक ले लेनी, आपने इधर लिख लेनी। तो मैंने क्या किया, 1 इधर लिख ली सारी। ठीक है, तो 1 जब मैंने लिख ली तो अब मैंने क्या किया, x की कीमत इसमें पुट कर दी। x की कीमत कितनी है, 2, और 2 प्लस 2y इज़ इक्वल टू 4 आ गया बेटा। ठीक है, तो अब देखो ये 2y इधर रह जाएगा, ये 2 इधर चला जाएगा, तो -2 में बदल जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, -2 में जब बदल जाएगा, एक मिनट बेटा, हाँ जी, तो ये देखें, ये बेटा हमारे पास क्या हो जाएगा, -2 में बदल जाएगा। ठीक है, तो सॉरी, हाँ, -2 इधर आ जाएगा। अब 2y इज़ इक्वल टू 2, 2 में से 2 गया, 2 आ गया, और अब देखो 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आगे डिवाइड हो जाएगा, तो 2 2 से कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा बेटा। ठीक है, लो बेटा, अब ये क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो बेटा ये जो क्वेश्चन है ना हमारे पास, इसके लिए देखेंगे ना बेटा आप, तो इसका बड़ा आसान है मेथड। आप देखेंगे 3x -1 प्लस 2y -3 अयोटा 8 प्लस 7 अयोटा। तो आपने बेटा क्या करना है, सबसे पहले आपने बेटा हाई रेजोल्यूशन की तो वो ब्लर हो रहा है, तो मैं आपकी रेजोल्यूशन कम कर देता हूँ। ठीक है, तो अब देखें बेटा, अब 3x -1 इस 8 के कंपैरिजन करना, और इस तरह 2y -3 ये आपने 7 अयोटा के कंपैरिजन कर देना। ठीक है, चलें बेटा अब हम करते हैं। तो कैसे करते हैं, देखो 3x -1 इज़ इक्वल टू क्या आ गया, 8 आ गया। 3x इधर आ जाएगा, -1 इधर चला जाएगा, प्लस में बदल जाएगा। 3x बेटा हमारे पास तो ये 9 हो जाएगा, 8 और 1 कितना हो गया, 9 हो गया। और अब देखो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, नीचे आके डिवाइड हो जाएंगे। 3 1 था 3 मल्टीप्लाई 9 करेंगे, 3 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो 9 हो जाएगा। तो x इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हम करते हैं, ये हमारे पास है 2y
2y-3 और इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया बेटा, ये इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, 7 आ गया। सॉरी मिस्टेक होगी बेटा, ठीक है। तो अब 2y इधर आ गया और अब देखो -3 है ना, तो ये इस तरफ जा के क्या हो जाएगा, प्लस में बदल जाएगा। 7 और +3 कितना हो गया, 10 हो गया। अब 2y इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके डिवाइड हो रहा है, तो ये नीचे आके डिवाइड हो रहा है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 10/2। अब 2 1 2 2 5 हो गया, ठीक हो गया। तो अब y इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। लो बेटा, ये हमारी माशाल्लाह आज 1.1 कंप्लीट डिटेल के साथ आपसे शेयर किया है। और इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं। थैंक यू, ओके, अल्लाह हाफिज़।